जनक दुलारी माँ सीता की जय हो। राधे राधे। आप सभी के अपने चैनल अमृत अंश में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को माता सीता ने इन 5 लोगों को क्यों श्राप दिया और बट वृक्ष को क्यों दिया वरदान, इसकी कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपया कथा को पूरा जरूर सुनिए। वाल्मीकि रामायण में माता सीता द्वारा गया में दशरथ जी के पिंडदान को लेकर एक किस्सा मिलता है। गया में ऐसे 5 लोग थे जिन्होंने झूठ बोला, जिसके कारण उन्हें माता सीता का शाप झेलना पड़ा। इसलिए यह जानना जरूरी है कि साक्षी के वक्त झूठ बोलने से पाप लगता है। भगवान राम और लक्ष्मण के वनवास पर जाने के बाद अयोध्या नरेश राजा दशरथ उनके वियोग का दर्द झेल नहीं सके। राम लक्ष्मण के वनवास पर जाने के कुछ समय बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु की खबर से राम और लक्ष्मण दोनों को गहरी ठेस पहुंची। ऐसे में दोनों भाइयों ने जंगल में ही पिता का श्राद्ध यानी पिंडदान करने का फैसला किया। तो वह उनका पिंडदान करने के लिए बिहार के गया धाम पहुंचे। वहाँ श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने हेतु राम और लक्ष्मण नगर की ओर चल दिए। उधर दोपहर हो गई थी। पिंडदान का समय निकलता जा रहा था और सीता जी की व्यग्रता बढ़ती जा रही थी। तभी दशरथ जी की आत्मा ने माता सीता के समक्ष पिंडदान की मांग की। गया जी के आगे फाल्गु नदी पर अकेले सीता जी असमंजस में पड़ गई। राजा दशरथ के पिंडदान के दौरान माता सीता जी ने तट पर मौजूद ब्राह्मण, गाय, बट वृक्ष, केतकी, कौवे और फाल्गु नदी को इसका साक्षी मानकर बालों का पिंड बनाकर स्वर्गीय राजा दशरथ के निमित्त पिंडदान दे दिया। राजा दशरथ ने माता सीता को पिंडदान स्वीकार किया और तृप्त होकर पितृलोक को चले गए। इस दौरान जब भगवान राम और लक्ष्मण लौटे तो सीता जी ने उन्हें सारी बात बताई। थोड़ी देर में भगवान राम और लक्ष्मण लौटे तो माता सीता ने कहा कि देरी के कारण समय निकलता जा रहा था, इसलिए उचित समय पर मैंने स्वयं पिंडदान कर दिया। यह सुनकर श्री राम ने कहा कि बिना सामग्री के पिंडदान कैसे हो सकता है, इसका प्रमाण दो। तब सीता जी ने कहा कि यह फाल्गु नदी की रेत, केतकी के फूल, गाय और बैट वृक्ष मेरे द्वारा किए गए श्राद्ध क्रम की गवाही दे सकते हैं। लेकिन फाल्गु नदी, गाय और केतकी के फूल तीनों इस बात से मुकर गए। सिर्फ बट वृक्ष ने सही बात कही। तब सीता जी ने दशरथ का ध्यान करके उनसे ही गवाही देने की प्रार्थना की। दशरथ जी ने सीता जी की प्रार्थना स्वीकार कर घोषणा की कि ऐन वक्त पर सीता ने ही मुझे पिंडदान किया। इस पर राम अस्वस्थ हुए, लेकिन 5 गवाहों द्वारा झूठ बोलने पर सीता जी ने उनको क्रोधित होकर श्राप दिया कि फाल्गु नदी जा तो सिर्फ नाम की नदी रहेगी, इसमें पानी नहीं रहेगा। इस कारण फाल्गु नदी आज भी गया में सूखी रहती है। गाय को श्राप दिया कि तू पूज्य होकर भी लोगों का जूठा खाएगी, और केतकी के फूल को श्राप दिया कि तुझे पूजा में कभी नहीं चढ़ाया जाएगा। वहीं माता सीता ने ब्राह्मण को यह श्राप दिया कि उसे कितना भी मिले लेकिन फिर भी उसके यहाँ हमेशा दरिद्रता बनी रहेगी। इसी के साथ कौवे को श्राप मिला कि अकेले खाने उसका पेट कभी नहीं भरेगा और उसकी आकस्मिक मृत्यु होगी। बट वृक्ष को सीता जी का आशीर्वाद मिला कि उसे लंबी आयु प्राप्त होगी और दूसरों को छाया प्रदान करेगी तथा पतिव्रता स्त्री तेरा स्मरण करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करेगी। यही कारण है कि गाय को आज भी जूठा खाना पड़ता है। केतकी के फूल को पूजा पाठ में वर्जित रखा गया है और फाल्गु नदी के तट पर सीता जी के पानी के अभाव में आज भी सिर्फ बालू व रेत से पिंडदान दिया जाता है। कथा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।